नमस्कार दोस्तों, गाइड एकेडमी परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछली कक्षाओं में हमारी कुछ क्लासें हुई थी जो कि नंबर सिस्टम पे हम लोग कुछ प्रश्न किए थे। तो आज उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए नंबर सिस्टम के संख्या पद्धति के कुछ प्रश्न को हम लोग करते हैं। तो बहुत शीघ्रता के साथ नहीं, लेकिन बहुत आराम से हम लोग इसको समझेंगे कि जिससे हम लोग को कोई भी इसमें जो भी प्रश्न पूछा जाए एग्जाम में, इसमें कोई भी असुविधा ना हो। तो चलिए, हम लोग को आज पहला प्रश्न है नंबर सिस्टम का। तो हम लोग इसे बहुत आसानी से पढ़ेंगे कि कोई भी एग्जाम हो उसमें एक भी प्रश्न जो भी आए वो छूटने को ना पाए, क्योंकि ये जो नंबर सिस्टम का क्लास है इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। एक बेसिक होता है मैथ का, नंबर सिस्टम क्या होता है, धन पूर्णांक क्या होता है, ऋण पूर्णांक क्या होता है, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या है, अभाज्य क्या है, सम, जितनी भी ये सब संख्याएं होती हैं एक से लेकर n तक के धन पूर्णांकों का योग, तो जो भी इसमें पिछली कक्षाओं में बताया गया है, तो आगे इस पे हम लोग कुछ प्रश्न करते हैं। तो चलिए देखते हैं, हमारा आज का पहला प्रश्न है कि 1 से लेकर n तक के धन पूर्णांकों का योग क्या होगा। 1 से लेके n तक के आपको पूछेगा। तो चलिए, हमारे पास प्रश्न है, नोट प्रश्न है, काफी कई प्रश्न मैं लेकर आया हूँ, तो उसी के साथ। तो चलिए, पहला प्रश्न हम लोग का प्रश्न है कि 1 से n तक के धन पूर्णांकों का योग क्या होगा। हम इससे पहले धन पूर्णांकों का योग, उनके वर्गों का योग, उनके घनों का योग, जो भी होता है 3-4 प्रश्न बनते हैं इस पे, तो सभी के हम लोग पहले फार्मूला लिख लेते हैं और उसी पे हम लोग इसे सॉल्व कर देंगे, आने वाले प्रश्न जो भी होंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है 1 से n तक के धन पूर्णांकों का योग क्या होगा। तो 1 से लेकर n तक है, इसका मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस डॉट 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 प्लस n तक। इसका मतलब ये कह रहा है इसका योग क्या होगा। प्रश्न हमारा जो है यही कह रहा है कि 1 से n तक के धन पूर्णांकों का, 1 से लेकर n तक के इनका योग क्या होगा। तो हम लोग इसका सूत्र लिखेंगे। योग बराबर जो होगा, योग होता है n इंटू n+1/2। ये फार्मूला है। ये अब इस पे प्रश्न आपको देगा 1 से 100 तक के धन पूर्णांकों का योग, से 50 तक के धन पूर्णांकों का योग। आने वाले हम कुछ समय में प्रश्न करेंगे। तो सबसे पहले ये फार्मूला हम लोग को याद होना चाहिए कि 1 से n तक के धन पूर्णांकों का योग क्या होगा। दूसरा आपसे पूछेगा इसी में 1 से n तक के धन पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या होगा। अब देखना, यहाँ पे पहला प्रश्न था इनके धन पूर्णांकों का योग क्या होगा। यहाँ क्या है, इनके वर्गों का योग क्या होगा 1 से लेकर n तक। मतलब इसका है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 प्लस n का स्क्वायर। कह रहा है इसका योग क्या होगा। इसमें प्रश्न आपको दिया जाएगा कि 1 से लेकर 10 तक के धन पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या होगा। तो जब वर्गों का योग कहेगा तो वर्गों के योग के लिए फार्मूला जो होता है, वर्गों के योग के लिए जो हम लोग का फार्मूला होता है, इसका होता है n इंटू n प्लस 1 ब्रैकेट में 2n+1 बटे क्या होगा 6। इसको याद रखना हम लोग को। तो पहला है धन पूर्णांकों का योग, सेकंड है धन पूर्णांकों के वर्गों का योग 1 से लेकर n तक। अभी आपको हम फार्मूला लिखा रहे हैं, अभी इस पे आपको प्रश्न मिलेगा 1 से लेकर
10 तक, 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 100 तक जितने भी प्रश्न होंगे हम उस लोग को सॉल्व करते रहेंगे। तो चलिए हम ऊपर और लिख दे रहे हैं प्रश्न को, इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट ही प्रश्न है जो पूछे जाते हैं एग्जामों में। तो चलिए अगला होगा प्रश्न नंबर 3 होगा, 1 से n तक के धन पूर्णांकों के घनों का योग। पहले था वर्गों का योग और अब क्या है, घनों का योग। तो इसका मतलब ये है कि 1 का क्यूब, यही तो घन का मतलब क्या होता है, क्यूब। तो हम लिख दे रहे हैं 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस n का क्यूब। यही प्रश्न में कह रहा है कि 1 से लेकर n तक के घनों का योग। तो इसका फार्मूला क्या होगा, योग बराबर, इसको हम लोग लिख लेंगे। जैसा ये फार्मूला याद हम लोग को रहेगा तो मतलब जो प्रश्न आएंगे उसको करने में बहुत आसानी होगी। तो क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला होता है योग का, हाँ, घनों के योग का फार्मूला है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। अब इस पे हम प्रश्न कुछ कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम प्रश्न लिखते रहते हैं इससे। अच्छा चलिए इसमें एक और प्रश्न पूछे जाते हैं। एक याद आ रहा है, प्रश्न को नोट डाउन कर लिया क्या क्या आते हैं पेपर में पूछा जाता है। इसमें 1 से n तक, अच्छा क्या रहता है, 1 से लेकर n तक के सम, 1 से लेकर n तक के सम या विषम पूछता है। विषम संख्याओं के वर्गों का योग होता है। अब इस पे देखिए हमने सारे प्रश्न को एक सीरियल से हमने नोट डाउन किया है कि कोई भी प्रश्न छूटने ना पाए। तो क्या है इसमें, 1 से लेकर n तक के सम या विषम संख्याओं का योग। तो पहले हम लोग सम लेते हैं। पहला क्या है, 2 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 ऐसे प्लस n का स्क्वायर, जो n एक सम संख्या है। फिर क्या लेंगे, विषम लेंगे। तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ऐसे n का स्क्वायर। यही तो है। अब कह रहा है इनके वर्गों का योग। तो इनका फार्मूला जो होता है, हम लोग इसको नोट डाउन कर ले रहे हैं, आपको इसको लिखते रहिए। इनका फार्मूला होगा, इनका योग का फार्मूला होगा, क्या होगा, योग का फार्मूला जो होगा n इंटू एन प्लस 1 फिर n प्लस 2 बटे 6। योग का फार्मूला क्या होगा, n इंटू एन प्लस 1, n एक ब्रैकेट में n प्लस 1 एक ब्रैकेट में n प्लस 2 बटे 6। अब इसी पे आपको प्रश्न आएंगे, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम पहला प्रश्न लिख दे रहे हैं। अब
मिटा दे रहे हैं, तब तक आप इसको नोट डाउन करते रहिए। पहला प्रश्न है, तो प्रश्न है यहाँ से पहले फार्मूला आप लोग कह रहा है x लेकर 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 +5 तक कह रहा पदों का योग। कह रहा है 1 से लेकर 50 तक पदों का योग क्या होगा। तो आपने फार्मूला पढ़ा ही है, पहले पदों का योग 1 से लेकर n तक के धन पूर्णांकों का योग, तो वही तो लिखा है 1 से लेकर 50 तक। हमने क्या कहा था, इसी पे प्रश्न पूछेगा। तो 1 से लेकर 50 तक पदों का योग क्या होगा, फार्मूला लगाइए। कौन सा फार्मूला लगेगा, योग बराबर, हम लोग फार्मूला एक पढ़े थे, n × n+1/2, 1 से लेकर n तक के पदों का योग, यही तो पढ़े थे अभी। तो इस पे रख दीजिए, n कितना है 50, n की वैल्यू कितनी है 50 + 1/2, ये कितना आएगा 25 आ जाएगा। कितना हुआ 25 × 51, कितना होगा, गुणा कर दीजिए। 25 का 1 में होगा 25 होगा, 25 पंचे 125 और 2 कितना होगा 127, तो कितना आ गया 1275। तो ऐसे प्रश्न पूछेगा 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 500 तक, 1 से लेकर 1000 तक। तो इसमें कितने भी प्रश्न पूछे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हम लोग इसी तरह सॉल्व करते रहेंगे। तो हम इसी पे दूसरे पे हम लोग एक प्रश्न सॉल्व करते हैं, जो आपको हूबहू ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे आपको एग्जाम में देखने को, सेम ऐसा प्रश्न आएगा वहां पे भी। तो दूसरा क्या होगा, चलिए वर्ग पे देख लेते हैं हम लोग। दूसरा क्या होगा, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + डॉट 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 + 10 का स्क्वायर, पदों का योग क्या होगा। तो सॉल्व करिए, हम बता रहे हैं, पहले सॉल्व करिए आप लोग। अभी मैंने सूत्र इसका लिखाया था, 1 से लेकर n तक धन पूर्णांकों के वर्गों का योग, वही फार्मूला लगेगा इसमें भी। वही फार्मूला इसमें भी लगेगा, तो आप लोग सॉल्व करते रहिए। सॉल्व करिए, सॉल्व करिए। तो क्या फार्मूला हमने लगाया था इसमें योग का, n × n+1, फिर क्या था 2n+1/6, यही फार्मूला तो हम लगाए थे वर्गों का योग में। तो चलिए इस पे सॉल्व करिए हम लोग। n की वैल्यू कितना है 10, और 10 + 1 कितना होगा, यहाँ n का मान 10 रखेंगे तो 10 1 कितना होगा 11, और यहाँ जब 2 रखेंगे तो 10 2 × 20, 1 21/6। चलिए काटिए, 2 से काटें, 2 पंचे 10, 2 3 6, 3 सते 21, गुणा कर दीजिए, 11 पचे 55 × 7, कितना आएगा 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35 और 3 38, कितना आया 385। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कम समय में ज़्यादा प्रश्न को हल करना है, तो इसीलिए तेजी के साथ प्रश्न सॉल्व हो रहे हैं। अब चलिए एक प्रश्न क्यूब पे कर लेते हैं हम लोग। चलिए प्रश्न क्यूब पे करते हैं हम लोग।
इसके फार्मूले बता दिए गए हैं। अब इस पे पदों का योग, इस पे फार्मूले बता दिए गए हैं। जो है 1 से 100 तक बोले, 1 से 10 तक बोले, 2 से 20 तक बोले, 2 से 100 तक बोले, 5 से 20 तक बोले, जो भी बोले आप उसी फार्मूले पे रखें और प्रश्न को हल करें। तो इसका फार्मूला क्या बताए थे हम? इसका फार्मूला क्या था योग का? यही तो था, n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। तो चलिए रखिए 10 + 1 11/2 का होल स्क्वायर। काटिए, कितना आएगा 5 और 11 बचे, कितना हुआ 55। 55 का स्क्वायर, और 55 का स्क्वायर कितना होता है बताइए आप लोग। हाँ, तो 55 का स्क्वायर क्या होगा 30 25, क्योंकि 50 का कितना होगा 2500, 55 का 30 25 स्क्वायर याद होना चाहिए। 29 का 729, तो सभी का स्क्वायर याद कर लीजिए। 60 का 3600 होगा। तो ऐसे याद होना चाहिए और थोड़ा वहाँ पे प्रश्न करने में आसानी होगा। तो चलिए करते रहिए, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप लोग सॉल्व करते रहिए। चलिए एक सम विषम का आया था, हम लोग उसको देख लें। तो वही 2 का स्क्वायर सम विषम पे देख लें। चलिए जहाँ तक को नोट डाउन कर लिए हैं हम, प्लस 20 का स्क्वायर पदों का योग। तो चलिए सॉल्व करिए, क्योंकि इसका भी प्रश्न बता दिया गया है फार्मूला। तो सॉल्व करिए। तो चलिए फार्मूला बताया गया इसका सम विषम का, हमने लिखा दिया था। योग क्या होता है n × n + 1, 2n नहीं, 2n नहीं था, n + 1 + 2/6, यही तो था योग का Sn, n पदों का योग। तो चलिए सॉल्व करिए। n कितना है यहाँ पे 20, 20 + 1 21, 20 + 2 22/6। काटिए 3 10, 3 से काटे 3 सते 21, कितना आया 10 × 7 × 22, यही तो आया। चलिए कितना हुआ यहाँ पे, थोड़ा करिए 70 × 22, 22 शून्य 22 सत्ते 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 22 सत्ते 154। तो इसका योग कितना हुआ 1540। अब एक विषम पे देख लें हम लोग। चलिए यहाँ पे हम लिखते रहेंगे प्रश्न को तेजी के साथ। अगला जो भी प्रश्न होगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस क्या आपसे लिखे थे हम लोग, सम देखे है ना, तो विषम को देख लें। चलिए यही प्रश्न है, यहाँ पे भी ये सम का था, विषम का है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये फार्मूला तो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करिए। ऐसे ही प्रश्न आएंगे पेपर में, सेम प्रश्न ही आएगा, ऐसे ही दिखेगा आपको। वहाँ पे पूछ लेगा कि 1 से लेकर 21 तक के विषम संख्याओं का योग, वर्गों का योग क्या
पिछले का आपको 1 से लेकर 20 तक के सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। तो यही प्रश्न ऐसे लिख देगा, आपको इसको बताना रहेगा। तो चलिए 21, यहाँ n की वैल्यू कितना होगा, 21 1 22, और 21 और 2 कितना होगा, 23 तो होगा, बटे 6, 3 से काटिए, 3 दूना 6, 3 से 21, यहाँ कितना आएगा, 11 ही आएगा, और इसको गुणा करेंगे तो कितना होगा। चलिए पहले 11 से कर दो, तो 11 3 35, 11 दूना 22, और 3 25 गुणे 7, फिर इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 7 3 21, 7 5 35, और 2 37, 7 दूना 14, और 3 17। तेजी से गुणा करना वहां पे भी। तो चलिए हम लोग अब इसके जितने भी प्रश्न बन सकते थे, घन के, वर्ग के, सम के, विषम के, धन पूर्णांक के, तो सारे प्रश्न को हम लोग देख लिए हैं। तो चलिए अब अगले टॉपिक की ओर इसी पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है इसको आप लोग नोट डाउन करते रहिए, और जितने भी प्रश्न बन सकते हैं नंबर सिस्टम से वो सारे प्रश्न कराए जाएंगे। एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। पेपर में देखना वहाँ पे कि इसी तरह का जो भी प्रश्न होता है वो आपको मिलेगा। अब चलिए आपसे प्रश्न पूछेगा कि आपको देगा ऐसे, चलिए प्रश्न है कि 6 कर्मागत सम संख्याओं का योग 102 है, तो सबसे छोटी संख्या सबसे छोटी संख्या क्या होगी पूछ रहा है। कह रहा है 6 कर्मागत सम संख्याओं का योग 102 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। चलिए इसको हम लोग बेसिक से भी लगाएंगे, और एक जो काफी इजी तरीका होता है उससे भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कह रहा है 6 कर्मागत सम संख्याओं का योग। तो पहले हम लोग इजली तरीके से सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे। बहुत आसानी से कि इनका योग कितना है, 6 संख्याओं का 102 है ना, तो जितनी भी संख्याएं हैं, कितनी संख्या है, 6 संख्या है, उससे भाग दे दीजिए 102 को। तो ये क्या मिलेगा, बीच वाली संख्या तो मिलेगी। जैसे कहने का मतलब क्या है, 6 संख्या है, हम कह रहे हैं कोई भी 6 संख्या है, उनका जो योग है वो 102 है। तो हम जब 102 को 6 से भाग दे देंगे तो बीच वाली संख्या में तो मिलेगी। बीच वाली कौन सी, जैसे 5 संख्या होती तो 2 इस साइड का हो गया, 2 इस साइड का, तो बीच वाली। लेकिन जब 6 संख्या है तो भी बीच की मिलेगी, लेकिन वो कैसे, ये देखिए। अब इसको 6 से हम भाग देंगे तो कितना आएगा, 17 छक्का 102, कितना मिला 17। लेकिन ये 17 क्या है, बीच वाली संख्या। योग को हम अगर उस सारे संख्या से भाग देंगे तो बीच वाली कहते हैं औसत। औसत जिसको कहते हैं, औसत क्या होता है, बीच वाली मध्य वाला संख्या होता है। तो 6 कर्मागत सम संख्याओं का योग 102 है, तो ये बीच वाली संख्या मिल गई ना। मतलब संख्या क्या है, जो 17, ये बीच वाली संख्या है, मध्य वाली संख्या। तो 6 संख्या है, तो मतलब जब मध्य में बीच में 17 है तो 3 इसके बाद होगा, क्योंकि 6 संख्या है, और 3 इसके पहले होगा। यही तो, ये अगर आपको आ जाएगा ये मेथड तो बहुत आसानी होगी। क्या कह रहा है, बीच वाली संख्या, तो जब बीच में ये है तो 3 इस साइड होगा, 3 इस साइड होगा, यही तो 6 संख्या हो जाएंगी। तो फिर क्या कह रहा है, सम संख्या। तो 17 के बाद सम कौन आएगा, 18 आएगा। 18 के बाद सम संख्या कौन सी है, 20। 20 के बाद सम संख्या कौन सी है, 22। तो 17 के पहले कौन सी संख्या है, 3 होंगी सम संख्याएं, 16 होंगी, 14 होगा,
12 होगा, यही तो। 15 तो होगा नहीं, 15 विषम है, तो सम संख्या पूछ रहा है। अब क्या कह रहा है इसमें, सबसे छोटी संख्या, तो 12, 14, 16, 18, 20, 22, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 12। इस तरह लगाने से कई बार आपको पूछेगा कि सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, पांचवी सबसे बड़ी कौन सी संख्या होगी। अगर इस तरह आप लगाएंगे तो लगाने में आपको आसानी होगी। और एक तरीका और है, अगर हम माना पहली सम संख्या x है तो दूसरी कितना होगी, x प्लस 2 होगा, तीसरी को कितना होगी, x प्लस 4 हो जाएगा, चौथी x प्लस 6, पांचवी x प्लस 8, छठवीं x प्लस 10। अब इस सारे को जोड़ेंगे हम लोग, कह रहा है इन्हीं का योग है। अगर हम इनको सबको जोड़ेंगे तब कह रहा है कितना मिल रहा है, 102 मिल रहा है। तो जोड़िए, 6x हो जाएगा, 2 और 4 6, 6 6 12, 8 20 और 10 कितना हुआ, 30। ये कितना हुआ, 102। और जब 6x 102 में 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 72। और x से जब भाग देंगे तो 72/6 कितना आया, 12। तो x बराबर 12। तो सबसे छोटी संख्या क्या आई, 12। x को सबसे छोटी संख्या माने थे ना। तो आपको इतना मेथड, ये लॉन्ग मेथड है, ये बेसिक मेथड है, और ये क्या है, एक नॉर्मल मेथड है, ट्रिक जिसको कहते हैं। ट्रिक क्या है, ये भी बेसिक मेथड ही है, इसी से निकल कर आया है। अगर थोड़ा भी आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि क्या कह रहा है प्रश्न, तो यही कह रहा है। और यहाँ से भी आपके प्रश्न होंगे। अब यहाँ से दूसरी संख्या पूछेगा, जब पहली 12 आ गई तो 2 फिर जुड़ेगा 14, फिर यहाँ 12 में 4 जुड़ेगा 16, फिर 12 में 6 जुड़ेगा 18। यही आपको मिलेगा जो यहाँ पे मिला है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, इसको जब तक नोट डाउन करिए। तो इसको नोट डाउन करिए जब तक हम देख रहे हैं। तो आप लोग ने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। देखिए बहुत आसान ही होता है प्रश्न, बस आपको सीखना है कि प्रश्न को कैसे सॉल्व करें हम लोग। कई मेथड होते हैं सॉल्व करने के, तो सॉल्व बहुत अच्छे तरीके से भी हो जाता है। तो आप लोग सॉल्व करते रहिए। हम अगला प्रश्न लिखते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का योग 46 है। प्रश्न चेंज हो रहे हैं। दो संख्याओं का योग 46 है, फिर क्या है, तथा उनका अंतर 14 है, तथा उनका अंतर 14 है। प्रश्न लिखना पड़ रहा है। तो बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या क्या होगी। चलिए प्रश्न चेंज है, वो नहीं है, प्रश्न को हमने नोट डाउन किया है। ये एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, वही प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर जो प्रश्न थे वही हमने यहाँ पे लिया है। मैंने बुक को देखा है तो कई प्रश्न को वहाँ पे लिए हैं हम, तो वही प्रश्न है यहाँ पे, सारे प्रश्न जो भी हैं। तो क्या कह रहा है, कह रहा है दो संख्याओं का योग 46 है तथा उनका अंतर 14 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। इसका भी बहुत आसान तरीका है, तो हम लोग देख लेते हैं। पहली संख्या x मान लिया, माना पहली संख्या, माना, चलो लिख दे रहे हैं, पहली संख्या बराबर x, तो दूसरा कितना होगा, y। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग मतलब x प्लस वाई कितना है, 46। कह रहा है दो संख्याओं का योग, तो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं।
और एक x है एक y है, तो इन दोनों का योग कितना है 46। फिर क्या कह रहा है, तथा उनका अंतर। तो अंतर मतलब क्या होता है, बड़े में से छोटे को घटाना, उसी को अंतर कहते हैं। तो x माइनस वाई कितना है 14। अब यहाँ जो निशान है इसका, ये प्लस है ये माइनस है, कैंसिल हो गया। कितना हुआ, एक और एक 2x, ये कितना होगा 46 और 14 कितना होगा 60। तो x की वैल्यू कितना आएगा, यहाँ 2 जाएगा इसके भाग हो जाएगा 60/2, तो x बराबर 30। और फिर y बराबर 16। क्यों 16 होगा, जब यहाँ x प्लस वाई का मान 46 दिया हुआ है, देखिए कैसे लिख दिया हम। तो x का मान कितना है 30, तो y ऐसे रहेगा 46, y को ऐसे हम यहाँ रोक लेंगे, 30 वहां जाएगा तो 46 माइनस 30 होगा, तो y कितना होगा 16 नहीं बचेगा, 46 में 30 जाएगा तो 16। तो सबसे बड़ी संख्या पूछे तो 30, ये मैक्सिमम सबसे बड़ी संख्या हो गई। ये क्या है मिनिमम। तो इसको इसी तरह लगाएंगे मान के ही, ये आसानी होगा। चलिए तब तक हम अगला प्रश्न लिखते हैं, इसको नोट डाउन करते रहिए आप लोग। बहुत काफी अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, हम लोग उसको सॉल्व करते रहेंगे ऐसे तेजी के साथ। जो विभिन्न परीक्षाओं में 1 साल 2 साल पहले हुए, जो एसएससी जीडी में इस समय पूछे जा रहे हैं, वही सारे प्रश्न को मैंने खोजा है और लिखा है, नोट करके लाए हैं कि जो भी प्रीवियस ईयर पेपर है और जो भी परीक्षाएं चल रहे हैं, एसएससी का एमटीएस का जो भी पेपर हुआ है, रेलवे का, तो उन्हीं सब जगहों से मैं यहाँ ढूंढ ढूंढ के लाया हूँ प्रश्न को, कि ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो आने वाले। क्योंकि जो भी एग्जाम का पैटर्न है कुछ इसी तरह रहेगा, जो भी प्रश्न आएंगे। तो है अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल 93 है तथा उनका अंतर 28 है, तो व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा। कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल, प्रश्न को शॉर्ट में लिख रहे हैं थोड़ा, दो संख्याओं का गुणनफल 93 है, 93 तथा अंतर कितना है 28 है। तो संख्याओं के क्या है, संख्याओं के व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा। चलिए आप लोग सॉल्व करते रहिए तेजी से। कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 93 है तथा अंतर 28 है, तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, अंतर क्या होगा। व्युत्क्रमों का अंतर, अच्छे प्रश्न है। तो चलिए पहला, जैसे कह रहा है दो संख्याएं, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, माना पहली संख्या x, तो दूसरी क्या हो जाएगी y। अब क्या कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल, इसका मतलब x गुणे y कितना है 93। फिर क्या कह रहा है, उनका अंतर, अंतर मतलब x माइनस वाई, बड़े में से छोटे को घटाना है, तो 28, जो कि अभी पता नहीं है कि कौन सी बड़ी है, लेकिन हमने मान लिया कि x बड़ा है, तो x से अंतर x माइनस वाई 28। अब क्या कह रहा है प्रश्न, कह रहा है संख्याओं के व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा। तो व्युत्क्रम क्या होता है, जैसे संख्या, संख्या कौन सी है x है, तो x का व्युत्क्रम क्या होगा 1/x। व्युत्क्रम मतलब क्या, उल्टा। तो
x के नीचे क्या है, एक ही तो है, किसी के नीचे भी एक है, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/x, और इसका कितना होगा 1/y। क्या कह रहा है, इनका अंतर, अंतर मतलब घटाओ, यही तो। अब फिर क्या कह रहा है, अब इसको सॉल्व कर लें हम लोग, तो क्या होगा, इसको गुणा करिए, x माइनस वाई बटे एक्स वाई, इसको पहले हम गुणा कर लें, चलिए नहीं तो भी आपको दिक्कत होगी थोड़ी, इसको गुणा करिए, क्या होगा y माइनस एक्स बटे एक्स वाई, यही तो आएगा। पहले यहाँ गुणा किए, y को x से किए, y x को x से किए, x माइनस लग गया। अब देखिए यहाँ हमें किसकी वैल्यू मालूम है, x माइनस वाई की, यह लिखा कितना हुआ है y माइनस एक्स लिखा हुआ है। अगर हम इसे माइनस एक्स प्लस वाई बटे एक्स वाई लिख दें तो कोई गलत तो है नहीं, ये भी सही है, क्योंकि माइनस से माइनस हमने एक्स को आगे ले लिया, वाई को पीछे कर दिया। अब क्या करें, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले लें, कितना होगा x माइनस वाई होगा बटे एक्स वाई होगा। क्यों माइनस लिया है हमने, क्योंकि हमें x माइनस वाई की वैल्यू पता है, इसलिए मैंने माइनस को कॉमन ले लिया कि अंदर जाके x माइनस वाई बच जाए। अब क्या होगा, माइनस एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितना है 28, कितना दिया हुआ है, हाँ 28 दिया हुआ है, और एक्स वाई की वैल्यू कितना है 93, तो हम लोग का आंसर कितना होगा माइनस 28 बटे 93। तो चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं तेजी के साथ, आप लोग सॉल्व करते रहिए। हम प्रश्न को लिख रहे हैं, फिर कह रहा है, दो संख्याओं का योग 23 है और उनके वर्गों का योग 165 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। प्रश्न है, दो संख्याओं का योग कितना है 23 है और उनके वर्गों का योग कितना है 165 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे हम लोग कि संख्याओं के गुणनफल का मान क्या होगा। पहले क्या दिया हुआ है, संख्याओं का योग, पहले हम लोग लिख ले रहे हैं कि माना संख्या x और y है, दो ही संख्या है, तो माना एक पहली संख्या x और दूसरी y है। तो क्या दिया हुआ है, अब लिखेंगे नहीं, हम डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि एक दो बार लिख चुके हैं। तो दो संख्याओं का योग कितना है 23, तो x प्लस वाई कितना हुआ 23। फिर क्या कह रहा है, इनके वर्गों का योग, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इनके वर्गों का योग मतलब x का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, इनके वर्गों का योग कह रहा है, तो क्या हुआ x का वर्ग y का वर्ग, स्क्वायर हो गया वर्गों का योग। क्या कह रहा है 165 है, तो पूछ कह रहा है कि तो इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, मतलब एक्स वाई का मान पूछ रहा है कितना होगा। तो एक्स वाई की वैल्यू निकालिए, एक फार्मूला होता है, चलिए हम फार्मूला लिख दे रहे हैं। फार्मूला क्या होता है वो लिखा हुआ ही है, वही देखिए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये तो आपको सबको पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई। एक्स प्लस वाई का मान कितना दिया हुआ है 23, तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग 23 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना है 165 है, प्लस 2 एक्स वाई,
यहाँ 23 का स्क्वायर कितना होगा? 20 का स्क्वायर 400 होता है, 21 का 441 होता है, 22 का 84 होता है, 23 का कितना होगा? 529। ये कितना होगा? 165 प्लस 2xy। 165 किस साइड लाएंगे तो घट जाएगा, तो 529 माइनस 165 इक्वल 2xy। कितना आएगा? 9 में 5 जाएगा, 4 बचेगा, 2 में से 6 नहीं जाएगा, 12 में से 6 गई, 6 बचेगा, हाँ 4 में से 1 गया, 3 बचेगा। कितना हुआ? 364 तो ही हुआ, इसको भाग दे देंगे, 2 इधर आएगा तो भाग होगा, तो कितना बचेगा? 181 तो ही बचेगा। कितना आएगा? 182। भाग दीजिए, देखिए 18 दूना 36, 18 दो दूना 4, यही तो आएगा 182 xy का मान। तो क्या कह रहा था? उनके गुणनफल का मान। गुणनफल क्या होता है? x और y उनका गुणनफल। क्योंकि दोनों संख्या हमने मान ली है, तो चलिए अगले प्रश्न के हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का, चलिए लिख दे रहे हैं हम प्रश्न को। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं, लिखते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन करते रहिए। चलिए अगला प्रश्न है, बड़ा अच्छा प्रश्न है, कई परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए हम लिख दे रहे हैं, प्रश्न है का मान क्या होगा। चलिए चालू करिए, का मान क्या होगा, कैसे इसे सॉल्व करेंगे, इतना बड़ा प्रश्न आ जाए तो। बहुत सारे प्रश्न होते हैं नंबर सिस्टम में, तो कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं कि देख के काफ़ी जो वहाँ पे बच्चे हैं डर जाते हैं, जिससे घबरा जाते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो बहुत आसान ही प्रश्न, इसमें कुछ करना ही नहीं होता है। इस प्रश्न में जो आंसर होते हैं वो साफ ही दिखते हैं कि क्या होगा। तो चलिए हम इसको किस तरह लिखें। अगर हम इसे तोड़ के लिखें, इसको तोड़ रहे हैं हम, 1 माइनस 1/2। अगर हम इसको इतना लिख दें तो क्या है, गलत हो जाएगा? वही तो लिखा है, 2 को गुणा करिए, 2 माइनस 1/2 कितना होगा? 1/2। यही तो लिखा हुआ है 1/2, कोई दूसरा थोड़ी लिखा है। तो हम इसको इस तरह लिख दें, सही है, गलत तो है नहीं। और इसको हम क्या लिख दें, ये लिख दें, तो ये भी सही है। 3 का गुणा 1 में करेंगे 3, 2 का 1 में करेंगे 2, 3 में 2 जाएगा 1/3 गुणे 2, फिर ये लिखा हुआ है। हम इसको तोड़ दें, फिर इसको क्या तोड़ दें, 1/3, 1/4, ये भी यही लिखा हुआ है, सही है। फिर हम इसको तोड़ दें, अगर हम इसको लिख दें 1/99 माइनस 1/100, फिर भी यही लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए कुछ दिख रहा है, ये 1/2 माइनस में और 1/2 प्लस में है। इसको जब हम खोलेंगे तो यही तो मिलेगा।
लिखते रहिए यहाँ सावधानी। ये कितना होगा 1/99, ये कितना होगा 1/100, यही तो होगा। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस में ये प्लस में, तो ये क्या होगा कैंसिल, ये माइनस ये प्लस में, ये क्या होगा कैंसिल। तो इसके आगे जो भी आएंगे, अगर ये माइनस हो तो इसके बाद में क्या होगा प्लस 1/4। तो ऐसे यहाँ पे 1/99 प्लस में लिखा तो उसके पहले क्या होगा माइनस 1/99। तो ये इससे कट गया, तो ऐसे जितने भी बीच में आएंगे सारे कट जाएंगे, तो बचा क्या 1। लास्ट में क्या बचा 1/100, कितना आएगा 100 का गुणा करेंगे 1 में 100 माइनस 1/100, तो कितना आया 99/100, यही तो आया। अरे हम लोग गुणा करते हैं भाई, जैसे इसको किए हैं सबको। अब इसको जब गुणा करेंगे तो 100 में 1 जाएगा, कितना होगा 99/100। तो चलिए हम लोग यहाँ पे दूसरा प्रश्न लिखते हैं, तो इसको आप लोग नोट डाउन करते रहिए। प्रश्न है सारे प्रश्न पेपर में पूछे गए हैं। सही। कितना 13 3 16 का मान क्वेश्चन मार्क। चलिए सॉल्व करते रहिए क्या होगा बताइए। इसी तरह ये भी है, बस ये भी आपको लिखना आ जाए, थोड़ा इसमें चेंज किया गया है इस प्रश्न में, और कुछ भी नहीं है, सेम उसी की तरह। तो उसका एक मेथड देखे थे कि फर्स्ट बचा था और लास्ट। फर्स्ट पहले पे क्या बचा था 1, और लास्ट में क्या बचा था 1/100, वही बचा था ना फर्स्ट माइनस लास्ट। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अब की देखिए पहले गैप नहीं था, 1/2 1/2, 1 गुणे 1/2 था, 2 गुणे 1/2, 2 गुणे 3 था, 3 गुणे 4 था। अब की क्या है इसमें 4 है यहाँ पे, फिर 7 है, फिर 10 है, फिर 13 है। तो इसमें क्या हुआ है गैप होता गया है ना। तो कितना गैप है हम लोग का 3 गैप है। इसमें अंतर कितना है 3 का ना। तो 3 हम कॉमन ले लें पहले से, क्योंकि कट जाएगा ना। तो फिर इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 1/4। अब यही तो लिखा है, 4 में जब 1 से गुणा करेंगे तो 4 होगा, माइनस 1 कितना बचा 3, 3 बटा कितना हुआ 4। तो ये जैसे ये लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करिए देखिए 1/3, ये कितना होगा 4 माइनस 1/4 कितना आएगा 1/3, ये कितना होगा 4 में 1 जाएगा 3/4। अब यहाँ क्योंकि 3 ऊपर बच रहा है ना, तो जब तक हम 1/3 कॉमन नहीं लेंगे, 1/3 को हम कॉमन नहीं लेंगे तो ये कटेगा कैसे। और जब कटेगा नहीं तो मानिए कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। और लिखा कितना हुआ है यहाँ पे 1/4 तो लिखा है। अरे गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1/4। तो जब 3 से 3 कैंसिल हो गया तो अब कितना बचा 1/4, यही लिखा हुआ। अगर 1/3 हम लोग कॉमन ना लेते क्या होता, तो हमारी वैल्यू 3/4 आती है। 3/4 लिखा ही नहीं है तो गलत हो जाता। क्या किए हम लोग 1/3 पहले ही कॉमन ले लिए हैं जो गैप उसमें था। तो फिर आगे क्या लिखेंगे हम लोग इसे, ये कॉमन है पहले ही, इसको क्या लिखेंगे 1/4 माइनस 1/7, छोटा ब्रेकर लगा लें इसमें,
इसको क्या लिखेंगे? 1/7 माइनस 1/10। इसको क्या लिखेंगे? 1/10 माइनस 1/13। इसको क्या लिखेंगे? 1/13 माइनस 1/16। जो भी इसमें बचेगा 3 से वो कैंसिल होता जाएगा, तो क्या बचा? वो तो 3 से कैंसिल हो जाएगा ना। अगर इस तरह ये भी करेंगे तो 7 एकम 7, 4 एकम 4, तो कितना हुआ? 7 में 4 जाएगा 3, 3/4 गुणे 7, तो 3 से 3 कैंसिल, फिर इतना ही आ गया, इतना। तो चलिए अब इसको लिखते हैं। देखिए ये प्लस में 1/4, ये किस में? माइनस में। ये कैंसिल, ये प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, बचा क्या? 1/3। ये कितना बचा? 1 माइनस लास्ट में कितना बचा? 1/16। हमने पहले ही कहा था फर्स्ट माइनस लास्ट बचता है और कुछ नहीं बचता है। इसका फार्मूला भी एक समझ लीजिए है कि अगर इस तरह के प्रश्न मिल जाए आपको लिखा है, तो क्या बचेगा? फर्स्ट माइनस लास्ट। क्या होगा? 1/3 कॉमन है, गुणा करिए, 16 में 1 जाएगा, 15 बचे 16, काटे 3 बचे 15, कितना आया? 5/16। तो ये प्रश्न हम लोग देखें तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो हम लोग पढ़ते रहेंगे, आगे भी पढ़ते रहेंगे, और सारे प्रश्न जो भी हम लोग को आएंगे वो हम लोग ऐसे सॉल्व करते रहेंगे। कोई अब इसी पे एक प्रश्न आपको और हम दे दें, जैसे चलिए नीचे लिख दे रहे हैं हम लोग, चलिए हम लिख दे रहे हैं प्रश्न नीचे। चलिए एक प्रश्न हम लिख दे रहे हैं। का मान, चलिए यही प्रश्न है, तो इसको भी इसी तरह सॉल्व करेंगे। इसमें कितने का गैप था? 3 का अंतर था। यहाँ कितना है? 4, तो कितना हम कॉमन लेंगे? 1/4 कॉमन ले लेंगे। इसको क्या लिखेंगे? 1 माइनस 1/5। इसको क्या लिखेंगे? 1/5 माइनस 1/9। यही तो लिखेंगे हम लोग इसको, फिर यही तो गुणा होगा। 9 एकम 9, 5 एकम 5, 9 में से 5 गए 4, और इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा? इतना ही बचेगा। तो इसको क्या लिखेंगे? 1/9 माइनस 1/13। इसको क्या लिखेंगे? 1/13 माइनस 1/17 है, 7 कहाँ रहेगा? 17 है। इसको कितना लिखेंगे? 1/17। तो ये कटेगा सब, बचेगा क्या? 1/4, 1/17, यही तो बचेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4, 17 में 1 जाएगा, 16, 16/17। इसको भाग देंगे 4, तो 4 कितना आया? 17। यही प्रश्न है ऊपर वाला। तो ऐसे जितने भी प्रश्न आएंगे वो हम लोग सॉल्व करते रहेंगे। तो चलिए हम लोग अगले सेशन में मिलते हैं। तो आज की क्लास हम लोग का जो जितने भी प्रश्न हुए हैं उसको देखिएगा, और उस पर और सारे प्रश्न को हल करिए। जो भी आपके बुक हैं उसमें आप लोग हल करिए। हम चलिए पीडीएफ आपको दे देंगे टेलीग्राम में, जो भी प्रश्न होंगे। काफ़ी प्रश्न का हम सॉल्व करने के लिए पीडीएफ टेलीग्राम लिंक पे जाइएगा, वहाँ पे आप लोग को पीडीएफ जो टेलीग्राम लिंक है उस पे जाइए, आपको डलवा दिया जाएगा, और वहाँ पे आपको क्वेश्चन करने के लिए पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।